ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आर.पी. सैनी, व्याख्याता चित्रकला बूंदी। आज हम यहाँ अध्याय नंबर 3 राजस्थानी लघु चित्र शैलियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 में अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया और इस प्रदेश को स्वतंत्रता प्राप्ति व राज्यों के एकीकरण के बाद राजस्थान के नाम से जाना गया। राजस्थान प्रदेश में विकसित चित्रकला शैली को राजस्थानी शैली के नाम से जाना गया। राजस्थान में राजपूत राजाओं की अधिकता होने के कारण यहाँ विकसित कला शैली राजपूत शैली के नाम से भी जानी गई। राजस्थानी शैली का उद्भव व विकास 17 से 19वीं सदी के मध्य माना जाता है। राजस्थानी शैली का 17वीं से 19वीं सदी का काल चरमोत्कर्ष का काल था। राजस्थानी शैली का जन्म जैन व अपभ्रंश शैली से माना जाता है। मेवाड़ शैली विभिन्न राजस्थानी शैलियों में प्रारंभिक शैली मानी जाती है। राजस्थानी शैली विभिन्न उपशैलियों का मिला-जुला रूप है। राजस्थानी शैली का उद्भव, विकास व विभाजन क्षेत्रीय विविधताओं के कारण हुआ है। डॉक्टर आनंद केटिस कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में 1916 में भारतीय लघु चित्र शैलियों का वर्णन किया। डॉक्टर ए.के. कुमार स्वामी का विभाजन भारतीय कला दो भागों में बटी, राजपूत कला और मुगल कला। फिर राजपूत कला को दो भागों में बांटा गया, राजस्थानी कला, पहाड़ी कला। फिर पहाड़ी कला को दो भागों में बांटा गया, उत्तरी जम्मू और दक्षिणी कांगड़ा। राजस्थानी शैली के आरंभिक विकास को दर्शाने वाले ग्रंथों में श्रावण प्रतिक्रमण चोल ने 1260 का ताड़पत्रीय ग्रंथ आहड़ उदयपुर से, दूसरा सुपासनाचर्यम 1422-23 देलवाड़ा। इन ग्रंथों के अलावा राजस्थानी शैली के विकास को दर्शाने वाले ग्रंथों में कल्पसूत्र 1426, गीत गोविंद 1450, बसंत विलास 1451, आदि पुराण 1540, महापुराण 1540, मर्गावती 1540, चोर पंचाशिका 1598, गीत गोविंद 1629। राजस्थानी शैली को क्षेत्रीय विशेषताओं और भौगोलिक आधार पर मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ या मेवात। मेवाड़ शैली के अंतर्गत उदयपुर, नाथद्वारा, प्रतापगढ़ आते हैं। मारवाड़ शैली के अंतर्गत जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर, सिरोही, जैसलमेर आते हैं। हाड़ौती शैली के अंतर्गत बूंदी, कोटा, दुगारी, झालावाड़ आते हैं और ढूंढाड़ या मेवात शैली के अंतर्गत जयपुर, उनियारा, शेखावाटी आते हैं। अब सर्वप्रथम मेवाड़ शैली का विस्तार से अध्ययन करेंगे। नामकरण। मेव या मेर जाति के निवास के कारण इस क्षेत्र को मेदपाट या मेवाड़ कहा जाता था। मेवाड़ को पूर्व में मेदपाट के नाम से भी जाना जाता था। मेवाड़ शैली आरंभिक राजस्थानी शैली है। वास्तुकला, साहित्य, संगीत एवं कला के प्रति राणा कुंभा का असीम प्रेम आज भी यहाँ देखा जा सकता है। उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में उदयपुर की स्थापना की। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर मेवाड़ शैली के प्रमुख केंद्र हैं। राणा अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। इसी कारण मेवाड़ शैली पर बाद में मुगल कला का प्रभाव दिखाई देता है। 1605 में अमर सिंह के शासनकाल में निसार दीन द्वारा चित्रित रागमाला बहुत प्रसिद्ध है। महाराणा जगत सिंह का काल मेवाड़ शैली का सर्वाधिक विकास का काल था। महाराणा जगत सिंह के समय मेवाड़ शैली पर मुगल, वल्लभ संप्रदाय व कृष्ण भक्ति का प्रभाव पड़ा। 1648 में साहबदीन द्वारा भागवत पुराण के 123 चित्र चित्रित किए गए जो बहुत प्रसिद्ध थे।
जगत सिंह के समय रामायण, गीत गोविंद, सूरसागर आदि ग्रंथों का चित्रण हुआ। मेवाड़ शैली में महाराणा जगत सिंह व राज सिंह का समय सर्वाधिक विकास का समय था। प्रारंभिक मेवाड़ शैली पर अपभ्रंश शैली का प्रभाव दिखाई देता है। श्रीनाथ जी के लीला भावों से संबंधित चित्र कागज व कपड़े पर नाथ द्वारा में बनने लगे। पिछवाई पेंटिंग नाथ द्वारा की विशेष प्रसिद्ध हैं। मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार मेवाड़ मेम साहब कृपाराम जी पर शिव के अमर नयन की हैं। यह एक ट्रिक है, इसके माध्यम से हम मेवाड़ शैली के बहुत सारे चित्रकारों के नाम याद कर सकते हैं। मेवाड़ से मेवाड़ शैली, में से मेरू, म से मनोहर, साहब से साहबदीन, कृपा से कृपाराम, राम से राम प्रताप, जी से जीवा, शिव से शिवदयाल, अमर से अमरा, नयन से नयन चंद्र। अन्य चित्रकारों में चौका चित्रकार मेवाड़ शैली का है, जिसने गोधुली नामक एक प्रसिद्ध चित्र बनाया है। मेवाड़ शैली की विशेषताओं में पहली विशेषता है विषय। चित्रों का विषय भागवत पुराण, गीत गोविंद, बिहारी सतसई, रसिक प्रिया, लोर चंदा, बारहमासा, रामायण, कृष्ण लीला, लोक कथाएँ, बाल गोपाल, पशु पक्षी, प्रकृति, वास्तु चित्रण, राज दरबार, व्यक्ति चित्र आदि विषयों के चित्रों को मेवाड़ शैली में चित्रित किया गया। मेवाड़ शैली में पुरुष आकृतियों के चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें, विशाल नेत्र और शरीर को अष्टपुष्ट बनाया गया है और सिर पर पगड़ी बांधे हुए हैं। नारी आकृतियों को छोटा कद, कसा हुआ वक्षस्थल, मीनाकृति नयन, छोटी चिबुक, लंबी वेणी और स्थानीय वेशभूषा व वस्त्रों से युक्त बनाया गया है। मेवाड़ शैली के चित्रों के हाशिए सिंदूरी व लाल हिंगलू रंगों से अधिक बनाए गए हैं। मेवाड़ शैली के आरंभिक चित्रों पर अपभ्रंश शैली का प्रभाव दिखाई देता है।